ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਆਜੋ। उर्दू टाइमलाइन देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और इसकी मिसाल हम पहले रूस अफगान जंग में और इसके बाद अमरीका अफगान जंग में अच्छी तरह देख चुके हैं। असल जंग और मुकाबला तब शुरू होगा जब सेहूनी फौज जमीनी रस्ते से गजा में दाखिल होंगे। इस वीडियो में हम आपको हक और बातिल की इस जंग के हवाले से वो हकाइक बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। दरअसल यहूदी अपने मौत के लिए गजा की तरफ निकल चुके हैं, और ये मैं नहीं बल्कि इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने भी हुकूमत अहदेदारों को खबरदार किया है कि गजा 2 लाख इसराइली फौज के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। इसराइल के पास दुनिया के जदीद हथियार और हर किस्म की ताकत मौजूद है, तो फिर इसराइली खुफिया एजेंसी ऐसा क्यों कह रही है? इसके पीछे वजूहात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, ये वीडियो हम जज्बात में आकर नहीं बना रहे बल्कि आप लोगों के सामने वो हकाइक रखेंगे जिसके बिना पर कई सुपर पावर्स बदतरीन शिकस्त और जिल्लत और रुसवाई से हमकिनार हुई। फिलहाल सोशल मीडिया पर तबसरे देखकर ऐसा लगता है कि इसराइल खत्म हुआ और फलस्तीन आजाद हो गया। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ये खूनी खेल तो अभी शुरू हुआ। फलस्तीन का हर कोना इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद कयामत का मंजर पेश कर रहा है। अहले इस्लाम की बुजदिली और जमीर फरोशी ने फलस्तीन की मुकद्दस जमीन को राख में तब्दील कर दिया है, जबकि 57 बराई नाम इस्लामी मुमालिक में कोई भी फलस्तीनियों के साथ खुलकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय मुमालिक ने 2 टोक पैगाम दे दिया है कि वो इसराइल के हर जुल्म में इसके हिमायती और मददगार हैं। मगर अब आगे क्या होने जा रहा है, इस हकीकत को हर मुसलमान नहीं मददगार तो नहीं, क्या उन्होंने कंडेम्ड की इस चीज़ ਨੂੰ, उन्होंने गलती किया इजराइल ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ मतलब निशाना बनाया जा रहा है, वो गलत है। गौर से समझना है, चाहे ये सारे इस्लाम की दुश्मन एक हो जाए मगर आखिर में फतह सिर्फ मुसलमानों की होगी। नाजरीन, इस खुनरेज जंग के हवाले से एक सच्ची पेश गोई जो दुनिया के सबसे सच्ची जुबान मुबारक से हुई कि मेरे उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक दीन पर साबित कदम और दुश्मन पर गालिब रहेगा। इनसे इख्तिलाफ करने वाले इनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे सिवाय इसके कि इन्हें कुछ माशी तंगदस्ती का सामना करना पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा और वो उसी हालत में होंगे। सहाबाई किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो लोग कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बैतुल मुकद्दस और इसके आस पास होंगे। अब जरा गौर करें, आज गजा में शदीद तंगदस्ती और ग़िज़ाई किल्लत है। जिस तरह हदीस मुबारका में बयान हुआ, हालात बिल्कुल उसी सिमत जा रहे हैं, और साथ में ये भी इरशाद फरमाया कि इनसे इख्तिलाफ करने वाले इनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और यही अंजाम इसराइल का भी होना है। नाजरीन, इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका अपने लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान पर चल दौड़ा। कई हफ्तों तक अफगानिस्तान पर शदीद बमबारी की, टनों के हिसाब से क्लस्टर और डेजी कटर बम आसमान से बरसाए गए, और दुनिया अफगान तालिबान का मजाक उड़ा रही थी कि आप करे सुपर पावर का मुकाबला। जबकि बुश इंतजामिया ने वक्त और खेल शुरू होने से पहले अपनी फतह का ऐलान किया और पूरे अफगानिस्तान पर अपनी इजारादारी कायम की। तारीख का मुतालिया करे तो यही सब अमेरिका ने वियतनाम में भी किया, मगर इनको दिन में तारे तब नजर आने लगे जब अमेरिका की फौजें आसमान से उतरकर जमीन में दाखिल हुए। जब जमीनी फौज को वियतनाम में बदतरीन शिकस्त हुई तो रही सही कसर अफगानिस्तान ने पूरी कर दी, और 20 साल के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया का सुपर पावर अपने पेंट और पतलून भी अफगानिस्तान में छोड़कर भागा। नाजरीन, अब यही गलती इसराइल भी दोहरा रहा है। अब तक इसराइल को बेशक इस जंग में कामयाबी हासिल है, क्योंकि वो अभी आसमानों से नहीं उतरे। मेरी एक बात अपने साथ डायरी में लिख दे, जिस दिन ये गजा में दाखिल हो गए इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिजाई जंग और गुरीला जंग में जमीनों आसमान का फर्क है। गजा से फायर किए गए 90% रॉकेट्स इसराइल आयरन डोम के जरिए रोक सकता है, मगर गुरीला जंग और जमीनी लड़ाई में हर सनसनाती गोली और फायर किया गया
नया रॉकेट यहूदी फौज का इस्तिकबाल करेगा, क्योंकि आयरन डोम को हर जगह ले जाना मुमकिन नहीं। जमीनी जंग में हमास के जानिब से आतिश व आहन की ये बरसात इसराइल के लिए रोकना नामुमकिन होगा। इन हकाइक को देखते हुए मुसाद ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा इसराइली फौज के लिए कब्रिस्तान बन सकता है, जबकि हमास के सरबराह ने पहले ही बयान जारी किया कि गजा कोई बाग नहीं जहां इसराइली फौज को वेलकम किया जाए, बल्कि इनका इस्तिकबाल जबरदस्त और ताकतवर हमलों से किया जाएगा। अब जरा तसव्वुर करें, जो लोग सरों पर कफन बांधकर लड़ने के लिए तैयार है, क्या इनका मुकाबला करना आसान है? यही वजह है पहले इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर इसराइल में बारिश का बहाना करके गजा पर हमला रोक दिया और अब नामालूम मुद्दत के लिए ये जमीनी हमला रोक दिया गया। नाज़रीन, इसराइल को ये भी अंदाजा है कि हमास इस हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, इसलिए हमास मुकम्मल तैयारी के बाद ये जंग शुरू कर चुका है। अब इसराइल की ये लड़ाई सिर्फ हमास के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरा है, जबकि इसराइल को चारों तरफ से शदीद खतरात का सामना है। अगर इसराइल की 3 लाख फौज गजा में फंसती है तो इसराइल के लिए ये जंग मजीद तबाही ला सकती है। अगर इसराइल गजा पर जमीनी हमला करता है तो ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आतिश व आहन की ये महक हमारे दहलीज पर जोरदार दस्तक बहुत जल्द देगी। मगर परेशान ना हो, गमगीन ना हो, ये कुरान का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है, जीत और फतह मुसलमानों की होगी। मगर ये वक्त मुसलमानों के लिए शदीद आजमाइश का है। सबसे पहले एक बात जान ले, जंग और अमन दोनों सूरतों में मुसलमानों के लिए मुश्किलात जरूर पैदा होंगे। यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह द ग्रेट टेम्पल बनाने का इरादा रखते हैं। ये जंग सिर्फ हमास और इसराइल की जंग नहीं बल्कि हक और बातिल की जंग है। इस जंग में यहूदी सिर्फ मुसलमानों पर बारूद से नहीं बल्कि हर तरफ से वार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अजीब किस्म की खबरें वायरल हैं, जहां ये साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं कि हमास इसराइल के कहने पर ये सब कर रहा है और ये लोग इसराइल के एजेंट्स हैं। मगर एक बात जान ले, ये प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, जहां दुश्मन के खिलाफ लोगों की जहन साजी की जाती है। जबकि पिछले एक हफ्ते से ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर आम है, यानी हर वो आदमी जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है या मुजाहिमत करता है उसे एजेंट डिक्लेयर करके दुनिया में बदनाम किया जाए। इसकी कई मिसालें पाकिस्तान में भी मिलती है, जिसने इन ताकतवर लोगों की बात मानने से इनकार किया, इनको अपने जोर से रस्ते से हटाया गया, और जिन पर इनका जोर नहीं चलता जैसा कि हमास, तो इनके खिलाफ ये फिर इस किस्म के झूठ और बुहतान का सहारा लेते हैं। माजी में इस किस्म के बुहतान सद्दाम हुसैन, मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन पर भी लगे कि ये लोग अमरीकी एजेंट्स हैं और अमरीका के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ना तो ये लोग अमरीका के एजेंट्स थे और ना ही इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों के साथ गद्दारी की। अब आप लोगों ने इस 5th जनरेशन वॉरफेयर को समझना है, और जो लोग इस तरह के बुहतान बाजी करते हैं तो या तो ऐसे लोगों के पास इल्म और शऊर की कमी है, या ये लोग पक्के इस्लाम के दुश्मन और यहूदियों के एजेंट्स हैं। इंशाअल्लाह हक और बातिल की इस लड़ाई में जीत हक की होगी, जबकि अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमें इन जालिमों की शिकस्त और नामुरादी अपनी जिंदगी में देखना नसीब करें। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲਸਟੀਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਛੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਨਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾੜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।